प्यारे दोस्तों, माता और बहनों, एक मिनट बैठो बैठो, थोड़ा मजा आएगा। और अब बहुत ही लोगों का माहौल अच्छा है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आने वाली समय में आप भाग्यशाली हो। देखो, आपका एमपी का उम्मीदवार जैसे मिले वैभव जी गहलोत, ऐसा कोई आपको मिल नहीं सकता, ये मैं कहना चाहता हूं। क्या तो भाई बूटा सिंह जी आया था और क्या भैया मौको है, लाओ ले लीजो, मिनका लाओ ले लीजो था, और लाओ है चूका ने 84 है। हुड़ो में बताओ चाहूं आपने, ये लोग झूठ बहुत बोले। मोदी जी बहुत झूठ बोलने वाली पार्टी है। और मैं ये कहना चाहता हूं आपको, आप लोगों को कहां फैली गारंटियां दी, क्या नहीं गारंटी दी? अभी कई गारंटी दी आपने, गारंटियां वो दी क्योंकि मैं 1 महीने कालो धन लिया हूं। लाया भाई, क्या लाया? 15 लाख रुपया मैं खाता में डालने आया, अपने खाता में 2 करोड़ नौकरियां देना, युवाधाम नौकरियां मिली, और किसानों दुगनी आय कर दूला। आय मिली है क्या? आप बताओ। और अब एक नई गारंटी ले रहा है, नई गारंटी अशोक जी गहलोत कितना देवे? इलाज रवा से कितना देवे बताओ? 25 लाख। भाई मुंडो भरी दे 25 लाख। और हमें कितना कह रही है मोदी जी? 5 लाख। और बीपीएल वाला ने भाई अशोक गहलोत थाने न्याल कर दिया, नो झूठ बोल 5 लाख को थाने ठगनी चाहे। अब गई लारे राख दिया तो 5 लाख हो जीरो है, जब 5 लाख ही नहीं मिलेगा, ले जाए इलाज रवाज। मैं कहना चाहता हूं, आप समझो इसके बारे में, किसका बेटा है आपको सोचना पड़ेगा। 5 बार तो एमपी रह चुका है, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुका है, उसका बेटा है। और आप इसको जिता दोगे तो समझ लो अशोक जी यहाँ का एमपी है, ये मैं कहना चाहता हूं, अशोक जी यहाँ का एमपी है। आप समझो इस बात को भैया, समझिया करो। सुखराम जी नारायण कहीं ले लियो आप, क्या मिलियो? अरे सुखराम जी आदमी जिलो ले आए तो जिलो कि ना कहवा जिलो। आप लोगों ने घर महीने जिलो लाइन कर दी और आप हुक्राम जी ने हराई दिया। अबे आप मत खा जाली बात आगी तो आपने अबे मौको आयो है, सुखराम जाओ बदलो लेना है। और अशोक गहलोत जी ने जो काम किया है उसका एहसान उतारना, ये कहना चाहता हूं। आप वोट देके एहसान उतारना, वो काम आपको करना है। मैंने आज सुखराम जी फिरा एरिया पूरा में, लोगों में बहुत जबरदस्त उत्साह है, जबरदस्त माहौल है। और मैं आपको आज कहना चाहता हूं, वैभव जी गहलोत कम से कम जीतेगा तो 1.5 लाख वोटों से ऊपर जीतेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। दोस्तों, मैंने फिर के देखा है, आप पूरा हिम्मत रखो और वैभव जी बनो। वैभव जी घर घर जाओ, किन्हीं रिश्तेदार के यहाँ जाओ, कटी मिलना वाला के यहाँ जाओ, घर घर जाके वैभव जी बन के बहन बेटी रिश्तेदार भांजा कोई भी आपका रिश्तेदार मिलने वाला है उन्हें वोट लो। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये लोग शामिल है नहीं अपना एमपी साहब, क्या भला कर देगा आप लोगों का? 20 साल या 15 साल गए, कोई भला करने वाला नहीं है, न कोई भला होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, देव जी भाई मारे हाथ है एमपी, देव जी भाई ने, मैं कह देव जी भाई आप मुद्दा क्यों नहीं उठाओ? सर विकास रहा, देव जी भाई मुद्दा नहीं उठाओगा, ये बोलो पढ़े लिखे आदमी है तो क्या उठाएगा? तो इन वास्ते मैं ज्यादा समय नहीं लाऊं, आपने हाथ जोड़ क्या नहीं चाहूं। इनका आपके आसान में ही अटा आयो रहो और मैं वोट मांगने वास्ते आयो। आप वैभव जी बात है, इनका थोड़ो से मारो मान सम्मान रख दो। जय हिंद, जय भारत। जागड़ साहब पूरी बात के दिन मारवाड़ी बोली में, देसी अंदाज में
अरे पोत यार मुंह से देखो बहन तो देखो मजो देखो हैं बूढ़ा पीर जी था आखिरी है मजो करने बात पूछता हम जाती नहीं आवण भी बेबू जी हरिंदर जी पद्माराम जी जाखड़ साहब यार भाई जगदीश जी तमाम ताले पर तमाम भाई बेर जी तमाम ये सरपंच बैठा खड़ा वे बागर जी बैठा है थोड़ी बैठा गुरदी ब्यास और तमाम एक ही जो कहो जाखड़ साहब घी गुला दो आखिर है सोरो अर्धवार्षिक में थोड़ा नंबर कम आवे नहीं मास्टर भी माँ बाप के थोड़ो बोले जोर कर दो वार्षिक में तेरो बेड़ो पार करना दोड़ो ठोका पारू थी आज 27 तारीख की था हमने हगलंग वार्षिक लाल 4 महीने पहले चुनाव हार गयो भूलो भी बात में 27 तारीख ने हाथ रे मत बटन दबा वे जीतना है या जीती हड़का लंबी लंबी की छोड़ी छोड़ी जिलो बनाए हुए 120 स्कूल ओ एहसान 27 तारीख को हाथ रे बटन दबा उतारन है वो नींद करने वास्ते 3-4 घंटा ला रहा अल्लाह समय मीटिंग पड़ी 8 बजे बाकी पड़ी है आज जो नींद ने एक कोटी ला रहे नहीं है ओ नींद करने वास्ते वो पेरियो जाट समाज को हिंदी समाज को बिश्नोई समाज मेघवाल समाज रबारी समाज काफी जो एरिया है जाखड़ साहब वो कांग्रेस एरिया है कोई कमी नहीं रखे धन्यवाद जय हिंद। अब बेबू जी आप वेडिया की इस चुनावी मीटिंग में हमारे बीच में उपस्थित पूर्व मंत्री आदरणीय सुखराम जी बिश्नोई साहब, पालिका के पूर्व सांसद आदरणीय बद्रीराम जी जाखड़ साहब, पूर्व विधायक आदरणीय पद्माराम जी मेघवाल जी, भाई श्री हरिंदर चौधरी जी NSUI, एडवोकेट जालाराम जी जाट समाज के अध्यक्ष, उपस्थित सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बड़े बुजुर्गों, भाइयों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के मुझे यहाँ आशीर्वाद देने आए हैं, समर्थन देने आए हैं। 20 साल से जालोर सिरोही सांचौर का जो पूरा क्षेत्र है ये भाजपा के सांसद को मौका दे रहा था और बदले में क्या मिल रहा था, कोई दिल्ली से कोई बड़ी परियोजना यहाँ आई इन 15-20 सालों में, कोई बड़ा विकास का काम यहाँ आधारशिला रखी हो भाजपा के सांसद ने, कोई बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे यहाँ लेके आए हों। ये जालोर सिरोही सांचौर तीनों जिलों को जोड़ने की मांग लंबे समय से चलती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाए। क्या कोई भाजपा सांसद ने ये मांग भी उठाई दिल्ली जाके? कभी देखा आप लोगों ने देश की संसद में कि उन्होंने क्षेत्र की किसी मांग के लिए वहां पे संसद में आवाज उठाई हो, किसी विकास परियोजना के लिए या आपकी किसी समस्या के लिए वो जाके देश की संसद में दिल्ली में आपकी पैरवी करी हो? ये हाल तो तब है जब 10 साल से दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, यहाँ पे भाजपा के सांसद हैं, एक ही पार्टी के लोग, और फिर भी ये बात करते हैं डबल इंजन की सरकार लाओ, डबल इंजन की सरकार लाओ। भाई डबल इंजन की सरकार यहाँ 2-2 डबल इंजन दे रखे थे और फिर भी यहाँ पे सांचौर जालोर और सिरोही में डबल इंजन फेल हो रहा है इनका। कितनी ग्राम पंचायत मुख्यालय पे तो रेवदर में आप लोग पूछ लो, आवर में पूछ लो, जालोर में पूछ लो, पिंडवाड़ा में पूछ लो, कितनी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पे तो 15 साल में रामा श्यामा करने भी नहीं पहुंचे अभी तक। कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय पे तो सुख दुख में कभी संभालने ही नहीं गए। ये मैं नहीं कह रहा, वहां के लोगों ने, जब मैं वहां 1.5 महीने में गया हूँ, 1.5-2 महीने से मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, तब से मैंने वहां पे लोगों की आवाज सुनी है कि साहब हमने सांसद महोदय के दर्शन ही नहीं किए अभी तक इन 15 सालों में। क्या रेलगाड़ी की मांग यहाँ पे इन तीनों जिलों में रेलगाड़ी के विस्तार की मांग चली आती है कि रेलगाड़ियों का यहाँ पे नेटवर्क बिछाया जाए, विस्तार किया जाए, कोई काम नहीं किया। स्वरूपगंज गया मैं 4 या 5 दिन पहले, शाम को बड़ी सभा थी स्वरूपगंज में। ये जो आबू रोड लाइन है रेलवे की, जो अहमदाबाद दिल्ली, बंबई दिल्ली इनको जोड़ती है, उसमें आबू रोड और
स्वरूपगंज भी आता है। स्वरूपगंज में मुझे लोगों ने कहा कि हम 15 साल से मांग कर रहे हैं भाजपा के सांसद से कि भाई नई रेलगाड़ी छोड़ो, आप तो जो ये रेलगाड़ी 2-4 या चलती है दिल्ली मुंबई हाईवे इसमें सेक्टर में, इनका 5 मिनट 10 मिनट ठहराव करा दो इन रेलगाड़ी का। अभी 15 साल में वो 10 मिनट के लिए ट्रेन को भी नहीं रुका सके। भाई दिल्ली में बात करते, वहां जाके कहते कि ट्रेन का ठहराव कराओ हमारे क्षेत्र में 5 मिनट का। स्वरूपगंज बड़ा स्टेशन है, तो इनसे क्या उम्मीद रखेंगे आप नई रेलगाड़ी चलाने की? जो रेलगाड़ी चल रही है उसको 10 मिनट तो रुकवा देते वहां पे, 5 मिनट तो रुकवा देते, ठहराव तो करा देते। क्षेत्र के लोगों ने कहा अगर ठहराव हो जाता, जो हमारे प्रवासी भाई बाहर रहे, कभी अहमदाबाद उतरते हैं, वहां से बसें पकड़ के आते हैं, जयपुर उतरते हैं, जोधपुर उतरते हैं, फिर आके यहाँ पे बसों में 4 गुना किराया लगा के आते हैं। इस स्वरूपगंज ठहराव हो जाएगा तो यहाँ के जितना भी क्षेत्र है सिरोही के, उसमें आधे लोग यहाँ पे उतर जाएंगे। मगर जो रेलगाड़ी ठहराव नहीं करा सके 5 मिनट, रेल मंत्रालय में जाके, दिल्ली में इनकी सरकार है, वहां जाके ये नहीं करा सके कि 5 मिनट उस रेलगाड़ी को ठहरा दो भाई, मेरे क्षेत्र का मामला है। वो नई रेलगाड़ी कब चलाएंगे? 15 साल में तो 5 मिनट नहीं ठहरा सके ट्रेन को। तो इस तमाम बातें आप सबको ध्यान में रखनी होंगी। यहाँ पे आबू रोड में हवाई पट्टी है, क्यों भाई? हमारे सांसद जो कांग्रेस के हैं राज्यसभा के, नीरज डांगी जी, उन्होंने मांग रखी, मगर भाजपा सांसद ने मांग नहीं रखी। और जब कांग्रेस की सरकार थी 3.5 महीने पहले, गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, सांचौर के लिए कोई कमी नहीं रखी। आदरणीय पूर्व मंत्री जी बैठे, कोई कमी नहीं रखी। सांचौर का तो इतिहास बदल दिया कि यहाँ जिला बना दिया सांचौर को तो जिला बना दिया। सारे जो जिले के दफ्तर होते हैं किसी जिले में, जिला स्तर पे, वो सारे दफ्तर आपके घर के यहाँ पे खड़े कर दिए। चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे आरटीओ, डीटीओ, सब आपके यहीं बिठा दिए। पहले लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी आप लोगों को, एक कागज बनवाने के लिए, कलेक्ट्री जाने के लिए लंबी दूरी तय करते थे। अब सारे कार्यालय आपके घर पे आ गए। ये कांग्रेस पार्टी की देन है। आदरणीय सुखराम जी के मांग पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्षेत्र के लिए, जो इसके भौगोलिक परिस्थिति है, दूर दराज का पूरा इलाका था, उसको देखते हुए यहाँ पे मांग थी कि यहाँ पे हर हालत में एक जिला होना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सोचा। और जो बजट आएगा सांचौर के लिए, वो अब जिले का बजट आएगा, पूरे जिले का बजट आएगा। पहले आता नहीं था क्योंकि जालोर और सिरोही, अब सांचौर में तीसरा जिला इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में आने के बाद अब एक बजट केवल सांचौर जिले के लिए जो आएगा वो राज्य सरकार का जाएगा, वो जिले का बजट अलग आएगा। और चाहे सीएचसी हो, पीएचसी हो, विद्यालयों के क्रमोन्नत किए हैं 10वीं से, उसकी तो लंबी लिस्ट है जो आदरणीय पूर्व मंत्री महोदय जी ने यहाँ पे। मुख्यमंत्री जी से तो ये था कि मुख्यमंत्री जी कहते थे गहलोत साहब मुझसे मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और सांचौर के लिए तो दिल खोल के जो मंत्री महोदय जी ने मांग रखी है, वो सारी मांगे सांचौर की पूरी हुई। कोई कमी सांचौर में ऐसी नहीं रखी, चाहे कृषि उपज मंडी का मामला हो, चाहे कोई बात हो। और जो योजनाएं कांग्रेस की सरकार लाई, चाहे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, माताओं बहनों के घर में राशन पहुंचे, अन्नपूर्णा राशन किट, महंगाई के दौर में गहलोत साहब ने सोचा कि महंगाई के दौर में माताओं बहनों की रसोई तक तेल, चीनी, नमक उस किट में दिया जाए। आज क्या हो रहा है? इस 3.5 महीने भाजपा की सरकार आई है, माताओं बहनों से पूछ लेना, हमने तो सब जगह पूछते हुए आए हैं कि खाली थैला है। बाबा सही कह रहे, खाली थैला है, तो खाली थैला दे रहे हैं। क्यों भाई? भाजपा वालों के पेट में क्या दर्द है? कांग्रेस की योजना थी मगर राशन तो गरीब के घर में जा रहा था, तो फिर उनके पेट में क्यों दर्द है भाई? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इलाज तो गरीबों का हो रहा था 25 लाख रुपए का। भगवान ना करे कोई बीमारी आ जाए। पहले क्या होता था? गहलोत साहब की सोच थी कि गरीब का घर नहीं बिके, जेवर नहीं बिके, भगवान ना करे उसके घर में कोई बीमारी आ जाए, मगर आ जाए तो सरकार उसको 25 लाख का इलाज देगी। और पूरे देश में हमारा जहां भी जाना होता था, आप तो प्रवासियों से, अपने भाई बंधुओं से पूछिए जो प्रवास देशावर रहते हैं, कि पूरे देश में चाहे दक्षिण भारत हो
इस योजना की तारीफ होती थी कि आपके राजस्थान में ऐसी स्वास्थ्य योजना चालू की गई है जिसमें 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस योजना की तारीफ की, मगर भाजपा वालों को इसमें भी तकलीफ है। अरे योजना थी तो गरीबों के इलाज के लिए तो थी, अब उसकी योजनाओं में पैसे की कमी क्यों कर रहे हो? इलाज तो पूरा दे दो 3-3.5 महीने में। जालोर सुरी सांचौर में ही नहीं, पूरे राजस्थान में चर्चा है, पूरे राजस्थान से खबरें हैं कि साहब भाजपा की सरकार आई है, कोई इलाज में कमी हो रही है, पूरा इलाज नहीं मिल पा रहा, पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा इलाज में, कुछ पैसा देते हैं बाकी पैसा जेब से लगवाते हैं। और में तो एक उप प्रधान जी मिले, जैसे बाबा ने बोला वैसे वो खड़े होके बोले कि उनके इलाज में 3 लाख रुपए का बिल आया पथरी के। कांग्रेस का राज था, 1 रुपया उनकी जेब से नहीं लगा। और भाजपा के राज में वापस पेट में तकलीफ हुई, उसी चिरंजीवी कार्ड में उसी व्यक्ति के 51,000 रुपए जेब से ले लिए भाजपा की सरकार ने। ये फर्क है कांग्रेस और बीजेपी की सरकार में। तो आप सबसे निवेदन है कि सांचौर, जालोर, सिरोही लोकसभा में भाजपा को एक झटका और करंट दे दो। ये झटका और करंट मिलेगा तो इन भाजपा वालों को समझ आएगा कि गरीब के घर से राशन गायब करने से क्या होगा, गरीब के इलाज में कमी करने से क्या होगा। ये माताओं बहनों के राशन जा रहा था रसोई तक, तो क्या तकलीफ थी। और गौ सेवा, गौ माता की सेवा के लिए गहलोत साहब की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने पहली बार राजस्थान में 3,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। तो भाजपा वाले कहते हैं गोभक्त, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने 3,000 करोड़ रुपए का पहली बार अनुदान दिया। पहले 200 गायों के गौशाला पे अनुदान मिलता था। गहलोत साहब ने कहा जहाँ 100 गायें भी हैं वहां भी अनुदान दिया जाए। ये सोच कांग्रेस पार्टी की थी। तो आप सब लोगों से निवेदन है, यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, पेंशन चालू की कब की? जब गहलोत साहब आप सबके आशीर्वाद से दूसरी बार मुख्यमंत्री थे। और आज वो पेंशन में कोई कहता है 2 महीने से नहीं मिल रही, कोई कह रहा है 3 महीने से चक्कर काट रहे हैं। ये भाजपा के राज में पेंशन पे भी इनको तकलीफ है कि बुजुर्गों की पेंशन क्यों दी कांग्रेस की सरकार ने। जोधपुर में 1980 में गहलोत साहब पहली बार सांसद बने। हमारी इच्छा है कि जिस तरह से जोधपुर में विकास की गाथा लिखी गई, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा तो जालोर, सिरोही, सांचौर में भी हम उस विकास की गाथा को वैसे ही लिखना चाहते हैं। 19 तारीख को मैं अपना विजन डॉक्यूमेंट आप लोगों के सामने, जालोर, सिरोही, सांचौर वासियों के सामने, हम क्या चाहते हैं कि हम लोग आगे क्या करें, वो मीडिया के माध्यम से मैं आप सबके सामने रखूंगा, जालोर जिला मुख्यालय पर रखूंगा। आप सब लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आप सबका आशीर्वाद और समर्थन और प्यार रहेगा तो इस क्षेत्र का जो 20 साल का खड्डा पड़ गया है भाजपा सांसद की वजह से, इस खड्डे की भरपाई आप सबके आशीर्वाद से पूरी करूंगा। और साथ ही ये भी कह के जा रहा हूं कि जोधपुर का जिस तरह से आदरणीय गहलोत साहब ने विकास का मॉडल बनाया, जिस तरह से 5 बार उनको सांसद बनने का मौका मिला, रेलगाड़ियों से जुड़ा पूरे देश भर के बड़े शहरों से जोधपुर में, हवाई सेवा इंदिरा जी के, गांधी जी के टाइम में जब वो उड्डयन मंत्री बने तो जोड़ दिया जोधपुर को। इसलिए किया ये सब क्योंकि उनको पता था कि आने वाले समय में वही शहर, वही क्षेत्र आगे बढ़ पाता है जहां यातायात की नेशनल हाईवे हो, राष्ट्रीय राजमार्ग हो, रेलगाड़ियां, हवाई सफर, तब जाके बाहर के लोग आते हैं, बसते हैं, उद्योग धंधे लगते हैं, फैक्ट्रियां लगती हैं, बाहर के इंस्टीट्यूट आते हैं। आज जोधपुर में ऐसा शहर जहाँ IIT, एम्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इसलिए आप आए क्योंकि वहाँ सारे ये साधन गहलोत साहब ने खड़े किए। हम चाहते हैं कि आप सबका आशीर्वाद मिले। ये जो गड्ढा भर दिया है, गड्ढा डाल दिया है बीजेपी वालों ने, इस गड्ढे को आप सबके आशीर्वाद से पूरा करूंगा। 36 कौमों के विकास की बात करूंगा, 36 कौमों, सबको साथ लेके चलूंगा। आप सबके मान सम्मान में जो तीनों जिले हैं, ये तीनों जिलों की मान सम्मान के लिए खड़ा रहूंगा, आपके सुख दुख में खड़ा रहूंगा। 26 अप्रैल को आप सब लोग से निवेदन है, हाथा जोड़ी है, आप लोग अपना अमूल्य वोट मुझे दें ताकि आप सबके क्षेत्र का जो ये विकास का पहिया बीजेपी ने उतार दिया है, इसको पुनः पटरी पे लाके दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।